नमस्कार। मेरी मौजूदगी है गोरिया कोठी विधानसभा में। सिवान का एक ऐसा विधानसभा जो काफी चर्चा में है और आज कुछ लोग हमसे जुड़ेंगे, इनसे जानते हैं कि गोरिया कोठी विधानसभा में किसका पलड़ा भारी है और कौन किस पे बाजी मार रहा है। विकास नहीं हुआ है, दलितों का बस इसमें आज तक कोई काम नहीं हुआ है। काम नहीं हुआ है, कुछ नहीं। 5 साल में कोई काम विधायक जी नहीं। विधायक जी आते हैं? नहीं आते हैं। दलित बस्ती में विधायक जी नहीं आते नहीं हैं? आते हैं भाई। अच्छा, आज तक कभी नहीं किए हैं। नहीं आते हैं या ना विकास करते हैं? कोई विकास का काम नहीं हुआ है। अगर कोई युवा अगर आया हुआ है गोरिया कोठी विधानसभा में, विकास करना चाहता है, अच्छा काम करना चाहता है, अच्छा नियत से आया हुआ है, तो फिर उसको अपनाने में क्या दिक्कत? देखिए, तो वही सेवा करने के लिए आया है, लेकिन वह किस झंडे के नीचे है, वह किसके नेतृत्व में चाहता है सरकार बनाना? वो लालू जी के नेतृत्व में। और मेरा नाम जागेश्वर त्रिपाठी हुआ जी। क्या हवा है गोरिया कोठी विधानसभा में? जहां तक हमने अनुभव किया है जी कि गोरिया कोठी विधानसभा का जो लड़ाई है जी, वह एक तरफा होने के मूड में आ गया है। एक तरफा हो रहा है। एक तरफा होने के मूड में है आरजेडी के पक्ष में, जी, महागठबंधन के पक्ष जी। नहीं, एनडीए के प्रत्याशी कह रहे हैं कि इतना नाम विकास कर दिए कि मेरे सामने कोई टिक नहीं पाएगा। विकास की पहचान की बात जहां तक है, बगल में रोड अभी 10 दिन पहले बनवाए हैं। रोड है 8 फीट का, गड़ा है नीचे इतना फीट का, और गाड़ी माने ठीक ढंग से नहीं चल रही है। अच्छा। और गांव में जो विकास इतना हुआ है, गांव में जो पिच है उसकी आयु 6 महीना रहेगी कि नहीं रहेगी, ऊपर वाले जान। और वो बार बार ये अपने बयान में कह रहे हैं कि अनवारुल हक दरबार वो बाहरी है, यहाँ के है नहीं। कि गोरिया कोठी विधानसभा का बेटा ही गोरिया कोठी विधानसभा चलाएगा। का खानदान गोरिया कोठी का प्रतिनिधित्व किया है और गोरिया कोठी विकास का जो सूरज का किरण प्रकाशित हुआ वह अनवालू हक के खानदान से ही हुआ है। और उस पर हम तमाम लोगों का आत्मविश्वास है कि जिस तरह उसमें विकास हो रहा था, अनवालू हक के जो व्यक्तित्व है उस आधार पर उनका बिहार गोरिया कोठी का उसी तरह विकास होगा जिसमें भ्रष्टाचार नहीं होगी। अच्छा, ईमानदारी होगी। ईमानदारी होगी। एक चीज और बता दीजिए कि गोरिया कोठी विधानसभा में इस बार कौन सा बड़ा मुद्दा रहेगा जिसपे वोट होगा? गोरिया कोठी विधानसभा में सबसे बड़ी मुद्दा होगी कि यहाँ की जनता यह चुनने जा रही है कि यहाँ के लोग गोडसेवादी विचारधारा के साथ रहेंगे। अच्छा। कि गांधी और अंबेडकर के विचारधारा के बाद साथ रहेंगे। जी। दूसरा मुद्दा है गोरिया कोठी विकास के मुद्दे में, विकास के संदर्भ में भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुका है। क्या नाम है? मेरा नाम संजीत कुमार भारती है सर। जी जी क्या हवा है सर? यहाँ पे ऐसा है कि बीजेपी का लहर है यहाँ पर। बीजेपी का? जी। और मोदी के नाम से। मोदी के नाम से? एनडीए के प्रत्याशी जो हैं देवेशकांत सिंह, उनके नाम से? जो उनके नाम से भी हवा है, जब वो बीजेपी के हैं कैंडिडेट तो उनका भी हवा है यहाँ पर, ऐसा बात नहीं है। और विशेष तौर से मोदी का हवा है। अच्छा, कैसे नेता हैं देवेशकांत सिंह? अच्छे नेता हैं। विकास हुआ है? जी, विकास हुआ है। लालू के प्रसाद जी के टाइम से यहाँ रोड जो है था, हॉस्पिटल वगैरह नहीं था और ये स्कूल वगैरह नहीं था, उससे बेहतर है। जी। अच्छा, एक चीज और बताइए, महागठबंधन के प्रत्याशी हैं अनवारुल हक दरबार, उनको कैसे आप देख रहे हैं? जी, उनको भी हम देखते हैं। क्या देख रहे हैं, वो भी आरजेडी के कैंडिडेट हैं। यहाँ पे लालू जी के प्रसाद के वो पार्टी के मेंबर हैं, यहाँ आए हुए हैं। पर इससे पहले वो यहाँ पे कभी ना आए हैं, ना उनको कोई आदमी जानता था यहाँ इस विधानसभा में। अच्छा। और एकदम एक बैग वो आए हैं यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं। क्या देख रहे हैं इस बार? क्या देखना है, परिवर्तन हो चुका है। परिवर्तन हो चुका है कि जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा? नहीं, परिवर्तन पूरे बिहार में परिवर्तन है। पूरे बिहार में परिवर्तन है। इस बार परिवर्तन गोरिया कोठी में भी होगा? पूरा 8 विधानसभा सिवान और पूरे बिहार में परिवर्तन है। कैसे नेता है अनवारुल हक दरबार? अच्छे नेता है, बहुत अच्छे नेता है। उनके बारे में बहुत अच्छे नेता आएंगे तो विकास करेंगे? एकदम विकास एकदम करेंगे। कैसे देख रहे हैं गोरिया कोठी विधानसभा में? जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा या बदलाव चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन होगा। लालू यादव वंचित, दलित और अत्यंत पिछड़ों का मसीहा है और सभी लोग इनके साथ लग गए हैं। इसलिए इस बार
बिहार में तेजस्वी की सरकार बनेगी और सिवान के 8 विधानसभा में परिवर्तन होगा। 8 विधानसभा में 8 महागठबंधन के प्रत्याशी जीतेंगे। नहीं तो देवेशकांत सिंह कह रहे हैं कि मेरा ही परिवार यहाँ गोरियाकोटी विधानसभा में विकास किया है, आगे भी करेगा, यहीं का बेटा यहाँ का काम करेगा या फिर जो भी है गोरियाकोटी विधानसभा। यहाँ के हैं तो का विदेश के हैं, अनहरुलक साहब विदेश के हैं, वो भी तो यहीं के हैं। वो बाहरी बता रहे हैं बाहरी दरबार को। तो बाहरी कहाँ है? सिवान के हैं। मंगल पांडे बाहरी नहीं है, सिवान में लड़ रहे हैं। मंगल पांडे बाहरी है। क्या कहिएगा? विकास का लहर दौड़ उठा है। हम लोग जीतने जा रहे हैं यार, जीतने जा रहे हैं एकदम क्लियर। क्या बोलिएगा, क्या है जैसा चल रहा है वैसे ही चले या फिर बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल कुशवाहा समाज बदलाव के पक्ष में है। बदलाव के पक्ष में है। बिल्कुल। अच्छा, कुशवाहा समाज चाहता है कि यहाँ पे बदलाव हो। अच्छा एक चीज और बताइए, क्या लगता है कि देवेशकांत सिंह जी के द्वारा विकास नहीं हुआ है गोरियाकोटी विधानसभा में? खाली मुंह से विकास हुआ है। मुंह से विकास हुआ है। मुंह से विकास हुआ है। अच्छा, धरातल पे नहीं है। तो शर्मा जी इनसे जानते हैं। सबसे पहले स्वागत है भैया। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और ताज जहां तक सजने की बात है जी, तो उसमें हम जैसा कि लोगों के बीच में देख रहे हैं, एनडीए के तरफ से नेता और इंडिया गठबंधन की तरफ से जनता लड़ रही है यहाँ जी। अब जनता लड़ रही है जी, जनता लड़ रही है। उधर से झूठ, लूट और भ्रष्टाचार है जी, और इधर से एक विकसित और प्रगतिशील गोरियाकोटी बनाने की सोच है जी। इन्हीं मुद्दों पर ये चुनाव हो नहीं जाएगा। तो माननीय विधायक जी कह रहे हैं कि हमने इतना ना विकास किया है गोरियाकोटी विधानसभा में कि जो सामने है वो हवा हो जाएगा। उनका विकास जो है वो पहले 1.5 इंच का था। जैसे आपने मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि आज सड़क बनी और 1 महीने में बह गई सड़क। हाँ, 1 महीना में ही बह गया। वो 6 इंच की जो गुणवत्ता है वो 1.5 इंच का था। लेकिन अगर इस बार वो विधायक बन गए तो बिना सड़क बने पैसा उठ जाएगा। अच्छा, उसी लूट, झूठ और भ्रष्टाचार से यहाँ गोरियाकोटी की जनता जो है वो लड़ रही है। अच्छा एक बात और बता दीजिए, आप हैं आप लोग तो बीजेपी कैडर के वोटर रहे हैं, अभी इतना नाराजगी क्यों है बीजेपी से? बीजेपी कैडर का वोटर होना ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है जी। 2014 में हम लोगों ने फेसबुक पे नकली फोटो देख के जो विकास चुना था वो हमारे विनाश का कारण है। वो सामाजिक समरसता के में टूट का कारण है और वो कॉरपोरेट्स के हाथ में भारत को बेचने का कारण है। इसलिए जितनी जल्दी इस देश का समाज जो है वो उससे दूर होगा, उतनी जल्दी इस देश में असली विकास जहाँ पे बदलाव या जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा? नहीं, बदलाव हो गया है। बदलाव हो गया है चुनाव के पहले ही। पहले ही जनता ने मन मिजाज बना लिया है। 20 साल से ये सरकार जो चल रही है ये झूठे और बेईमानों की सरकार है। आम जनता को ठगने वाली सरकार है। इस ठग सरकार से विमुक्त होने के लिए जनता ने कमर कस लिया है। बदलाव फाइनल हो गया। नहीं तो माननीय विधायक जी कह रहे हैं कि हमने इतना विकास किया है कि जो सामने है वो हवा हवाई हो जाए। विकास तो 5 साल में आपके समक्ष है। क्या विकास हुआ है? या रोड बन, माने कोई नया प्लान आ गया हो, कोई कंपनियां लग गई हो, लोगों को नई रोजगार की व्यवस्थाएं हो गई हो, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई बड़ा अस्पताल मतलब आप कह रहे हैं कि जो रोजी रोजगार के लिए जो युवा पलायन कर जाते हैं बाहर, उसका बहुत बड़ा समस्या है। ये है, आज भी है। पूरे 20 साल में नीतीश जी ये एक सुई का कारखाना भी नहीं लगाए, बल्कि कई चीनी मिल, एक तो आपको डालमिया में डलडा की कंपनियां भी थी, उसको भी उन्होंने बंद करने और कराने का काम किया है। आप बताइए, आप लोग पत्रकार हैं, चौथे स्तंभ है इस देश की, इस दुनिया के। आप बताइए कि कोई ऐसा कंपनी इनके द्वारा लगाई गई हो? आप देख रहे हैं रोजमर्रा हत्या, अपराध, बलात्कार, भ्रष्टाचार, दुराचार, अत्याचार, अनाचार, बेविचार। किसी कार्यालय में कोई जाता है तो बिना पैसे का उसका सरकार का कर्मचारी कोई काम के लिए कलम उठाता हो।